यह मेरी पास्टर हक से गुजारिश है, इबादत की शुरू में दुआ से रहनुमाई करें। जो हमारे साथ पाकिस्तान से, इंडिया से, सिंगापुर, मलेशिया, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, स्विट्जरलैंड, इंग्लैंड से हैं, अब हम आप सबका स्वागत करते हैं। हालेलुया। मेरी पास्टर हक से है, दुआ में हम सबकी रहनुमाई करें। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। खुदा उनका कलाम कहता है, जब तो खुदा उनके घर में कदम रखे तो संजीदगी से रख। हम खुदा उनकी हजूरी में आते हैं, संजीदगी के साथ आए। खुदा उनके घर में आए हैं और संजीदगी से। खुदा उनसे मोहब्बत करें जैसे उसने आपसे मोहब्बत की है। बरकतों का, जिंदगी का मौका वही है, वहीं से सब कुछ जारी होता है। हालेलुया। आए हम अपने सरों को झुकाएं, हम अपने दिलों को, अपने ज़हनों को अपने खुदाए कदूस के हज़ूर रखें। उसकी मुक़द्दस हैकल की तरफ अपनी निगाहें उठाएं, अपने हाथों को बुलंद करें, अपने दिल से उसके ताल्लुक़ को। हालेलुया। आसमान के खुदा का शुक्र हो, तेरी तारीफ हो कि तू जिंदा जलाली पाक पिता है, जो अब्दुल जीता और सरबत करता है। जलाल तेरा, कुदरत तेरी, कुव्वत तेरी, ताकत तेरी, हशमत तेरी, जोर तेरा, निजात तेरी। जमीन आसमान का तख्लीकार तू बनाने वाला, कायम करने वाला, इसको कायम रखने वाला तू है, इसके निजाम को चलाने वाला तू है। हालेलुया। हम तेरा शुक्र हो, तेरी तारीफ करते हैं, तुझे नाम खूबसूरती देते हैं। इस पूरी इबादत को हम तेरे हिस्से रखते हैं। जितने बहन भाई हमारे साथ ऑनलाइन जुड़े हुए खुदा दुनिया वासियों सबके लिए तेरी बरकत, तेरी रहमत, तेरी सलामती, तेरी आशीष को मांगते हैं। बरकत दे आसमानी बाप, और अब खादमों को बरकत दे। हम तेरे जलाल के गवाह के तौर पर खड़े हुए हैं, तेरी पाकरू की रहनुमाई में चले, वही कहें वही करें खुदा, वही पैगाम तेरे लोगों तक पहुंचे खुदा, जो तू चाहता है और जो तेरी मर्जी है और जो तूने हमारे मुंह में डाला है। हालेलुया। हम सबको बरकत दे, इस इबादत के वसीला से सब जिंदगी को बरकत दे। जो रास्ते में है उन सबको सलामती बख्श, जो आना चाहते हैं उनके काफिले का यीशु के नाम से बंधन टूटे, यीशु के नाम से, और शरीर उसके पूरे नसीब में सबूत हो, ताकि खुदा हम तेरे घर में आकर, तेरी पाक हजूरी में आकर वो इबादत करें, तेरी परस्तिश करें, सीखें, मजबूत जोरावर बने, शरीर पर गालिब आएं, इस दुनिया पर गालिब आएं, और तेरे नाम को बख्शी हो। शुक्र हो जय साज आवाज पर हम तो स्टाइस पर तक नशीन होना, बरकत देना, सलामती देना, और यीशु के नाम को बख्शी हो, यीशु के नाम की तारीफ हो, यीशु मसीह के नाम से आमीन। Amen. Praise God. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मेरी बहन से गुजारिश है, ज़बूर 95 पढ़ें। हालेलुया। में से पढ़ी ज़बूर 96 95 से 10 आया। आओ हम खुदावन के हजूर नगमा सराई करें, अपनी निजात की चट्टान के सामने खुशी से ललकारें। शुक्रगुजारी करते हुए उसके हजूर में हाजिर हों, मजबूर गाते हुए उसके आगे खुशी से ललकारें। क्योंकि खुदा ही अजीम है, वो सब इलाहियों का शाही अजीम है। ज़मीन के गिराव उसके कब्जा में हैं, पहाड़ों की चोटियाँ उसी की हैं। समुंदर उसका है, उसी ने उसको बनाया, और उसी के हाथों ने खुश्की को भी तैयार किया। आओ हम झुकें और सजदा करें और अपने खालिक खुदावन के हजूर घुटने टेकें, क्योंकि वो हमारा खुदा है। हम उसकी चरागाह के लोग और उसकी हाथ की भेड़ें हैं। आज के दिन तुम उसकी आवाज़ सुनते, तुम अपने दिल को सख्त ना करो जैसा मरीबा में, जैसा मसा के दिन बियाबान में किया गया था। उस वक्त तुम्हारे बाप दादा ने मुझे आजमाया और मेरा इम्तिहान किया और मेरे काम को भी देखा। 40 बरस तक मैं उस नस्ल से बेजार रहा। मैंने कहा, ये वो लोग हैं जिनके दिल आवारा हैं, उन्होंने मेरी राहों को नहीं पहचाना। चुनाचा मैंने अपने गज़ में कसम खाई कि ये लोग मेरे आराम में दाखिल ना हो। खुदा उनके जिंदा कलाम के पढ़े सुने जाएंगे।
हिंदी में बैल शोभा। Praise you, Lord. Praise you, Lord. Praise you. ज़बूर 95। आओ हम यहोवा के लिए ऊंचे स्वर से गाएं, अपने उद्धार की चट्टान का जय जयकार करें। हम धन्यवाद करते हुए उसके सम्मुख आएं और भजन गाते हुए उसके जय जयकार करें, क्योंकि यहोवा महान ईश्वर है और सब देवताओं के ऊपर महान राजा है। पृथ्वी को गहरे स्थान उसी के हाथ में हैं और पहाड़ों की चोटियां भी उसी की हैं। समुद्र उसका है और उसी ने उसको बनाया और स्थल भी उसी के हाथ का रचा है। आओ हम झुककर दंडवत करें और अपने कर्ता यहोवा के सामने घुटने टेकें। यहोवा वही हमारा परमेश्वर है और हम उसकी चराई की प्रजा और उसके हाथ की भेड़ें हैं। भला होता कि आज तुम उसकी बात सुनते। अपना अपना हृदय ऐसा कठोर मत करो जैसा मरीबा में व मसा के दिन जंगल में हुआ था, जब तुम्हारे पुरखाओं ने मुझे परखा। उन्होंने मुझको जांचा और मेरे कामों को भी देखा। 40 वर्ष तक मैं उस पीढ़ी के लोगों से रूठा रहा और मैंने कहा, ये तो भटकने वाले मन के हैं और इन्होंने मेरे मार्ग को नहीं पहचाना। इस कारण मैंने क्रोध में आकर शपथ खाई कि ये मेरे विश्राम स्थान में कभी प्रवेश ना करने पाएंगे। खुदावंद के नाम को जलाल मिले और खुदावंद सबको बरकत दे। हालेलुया, 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 हालेलुया। खुदा आप सबको बरकत दे। हालेलुया। मैं हमेशा एक बात करता हूँ, पुराने नामे में ऑल्टर जलाया जाता था। जब ऑल्टर खुदा उनकी हजूरी में जलाया जाता था, खुदा उनकी खुशबू लेता था और उसकी खुशबू को लेके आशीष देता था। आज हम सब खुदा की हजूरी में आए हैं, अपने आप को खुदा के हाथ में सौंप दे। हालेलुया, हालेलुया। अपना जो कुछ भी है सब कुछ खुदा को दे। जब आप खुदा को सरेंडर करेंगे, खुदा आशीष देगा। हालेलुया। Praise you, Lord. Praise you, praise you. अब ये गीत गाएंगे हम पहले। इसमें सारी कलीसिया कह रही है, आसमान के राजा तू अभी आ इस मंडली में, आकर हमारे बीच में अपनी आशीष उड़ेल अभी तू। प्यारे यीशु तेरे चरणों में विनती हम करते हैं। हालेलुया। आसमान के राजा तू अभी आ इस मंडली में, आसमान के राजा तू अभी आ इस मंडली में, आकर हमारे बीच में अपनी आशीष उड़ेल अभी तू। यस लॉर्ड। आकर हमारे बीच में अपनी आशीष उड़ेल अभी तू। प्यारे यीशु तेरे चरणों में विनती हम करते हैं। प्यारे यीशु तेरे चरणों में विनती हम करते हैं। तू मुक्तिदाता और सच्चा शाफी भी है। तू मुक्तिदाता है और सच्चा शाफी भी है। जो पापी तेरे चरणों में आता वो मुक्ति पाता है।
हम करते हैं। प्यारे यीशु तेरे चरणों में विनती हम करते हैं। आसमान के राजा तू अभी आए इस मंडली में। आसमान के राजा तू अभी आए इस मंडली में। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। खुदावंद तेरा शुक्र, तेरी तारीफ करते हैं। हालेलुया। जब तेरे हजूर में विनती करते हैं प्रभु, तुझे पुकारते हैं खुदावंद, तू हमारा सुनता और जवाब देता खुदावंद। तेरा धन्यवाद करते हैं खुदावंद तेरी मौजूदगी का। जैसे तेरे खाली में दुआ मांगी खुदावंद, तू अपने वायदे के मुताबिक हमारे बीच में आया खुदावंद। हालेलुया। तेरा आत्मा, तेरे स्वर्गदूत हमारे बीच में जुम्बिश करते महसूस हो। हालेलुया। यीशु मसीह के नाम से हालेलुया 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 हालेलुया। Praise you Lord, praise you Lord, praise you Lord, praise you Lord. Hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. खुदावंद हालेलुया। आज सबकी तारीफ हो, खुदावंद की तारीफ हो। खुदावंद ने आज हमें मौका दिया, उसके जी उठने के दिन के लिए हम सब इकट्ठे हुए। हालेलुया हालेलुया। हम एक जबूर गाएंगे, मैं खुश होया जब मैनू आखन लगे। हालेलुया। मैं खुश होया जब मैनू आखन लगे। मैं खुश होया जब मैनू आखन लगे। के आओ यहोवा दे घर चलिए। के आओ यहोवा दे घर चलिए। मैं खुश होया जब
हालेलुया मैं खुश होया जब मैनू आखन लगे हालेलुया कि आओ यहोवा ने घरे चलिए हालेलुया हालेलुया जब जब हम खुदा की हजूरी में आते हैं खुदावंद हमारा आशीष देने वाला बरकत देने वाला खुदावंद है हालेलुया हालेलुया जब हम खुदा के घर में आते हैं खुदावंद हमें भी आशीष देता है हालेलुया आए हम उसके ऑल्टर में जब हम आए हैं खुदावंद की हजूरी में मेरे पिताजी से गुजारिश है दुआ में रहनुमाई करें सारे चर्चिस के लिए सारी मिनिस्ट्री के लिए दुनिया भर में हो रही मिनिस्ट्री के लिए हालेलुया हालेलुया रब्बा का तू रब्बा शिनंद्रगरा शमारवापुरा कादिर खुदावंद तेरा शुक्र है तेरे नाम की तारीफ करते हैं तेरी सारी बरकतों बख्शों नेमतों के लिए खुदावंद हालेलुया लॉर्ड हालेलुया एक एक लम्हे ऐ खुदावंद तू हमको संभालता रहा प्रभु तेरा शुक्र है तेरे नाम की तारीफ करते हैं कुद्दूस कादिर खुदावंद हमारे पास अल्फाज नहीं है तेरी नेमतों और बरकतों के खुदावंद हमको शुक्रिया अदा करने के लिए हमारे पास अल्फाज नहीं है खुदावंद हालेलुया फिर खुदावंद जो टूटे फूटे अल्फाज ऐ खुदावंद हम तेरे हुजूर में शुक्रगुजारी के लिए इस्तेमाल करते हैं तो उनको कबूल करता है खुदावंद हालेलुया तेरे हुजूर में विनती करते हैं खुदावंद फजल कर रहे हैं भर क्योंकि खुदावंद तेरे हुजूर में हम आए हैं हमें बहुत सी गलतियाँ कमियाँ कमजोरियाँ हो सकती हैं लेकिन ऐ खुदावंद तू सबको माफ़ करता सबको देखता और माफ़ करता तुम्हारी खुदावंद हमारी कमियों को जानता है क्योंकि हालेलुया सब पर रहम कर जितने लोग तेरे हुजूर में आए हैं और जितने आने वाले हैं उन सबको तेरे हाथ में सब पर फसल कर ताकि ऐ खुदावंद हम तेरे हुजूर में बरकत के लिए हमदो सना ऐ खुदावंद अकल के साथ समझ के साथ कर सके हालेलुया तेरे नाम की बदल कुद्दूस कादिर खुदावंद इस मुल्क के तेरे शुक्र तेरे नाम की तारीफ करते हैं जिसमें हम आए हैं कि ऐ खुदावंद तूने हमको बड़े आराम से इस जगह पे रखा है तेरा शुक्र तेरे नाम की तारीफ हो प्रेसिडेंट को तेरे हाथ में देते हैं उसकी काबीना को तेरे हाथ में देते हैं ताकि वो ऐसे कानून बनाए खुदावंद जिससे तेरी तारीफ हो सके प्रभु हालेलुया तेरे में सबको सब लोग नमर होकर चले कुद्दूस कादिर खुदावंद तेरे खादिमों को तेरे हाथ में करते हैं खुदावंद जो तेरा कलाम जगह लेकर जगह में जगह जाते हैं और ऐ मुबारक खुदा मुश्किल जगहों में भी ऐ खुदा
खुदा तेरे कलाम के बीज होते हैं। ऐ मुबारक खुदा, बहुत सी मुश्किलात उनके सामने हैं, बहुत लोग उनको तंग करते हैं, प्रेरित करते हैं, लेकिन ऐ खुदा उनके सामने तेरे हजूर में है, तेरे तुझे विनती करते हैं, उन पर रहम कर, उनको दलील दे, उनको हिम्मत दे, ताकि खुदा तेरे कलाम की बीज बोते चले जाएं। और मुबारक खुदा तू उसको गाने वाला कुद्दूस कादिर खुदा, मुल्क इस्राइल को तेरे हाथ में सुपुर्द करते हैं। ऐ खुदा तू उन पर रहम कर, उनकी आँखों को खोल, ताकि ऐ खुदा वो तेरी आवाज़ को सुने, तेरी तरफ रिव्यू करे और तू उनको चंगा करे। कुद्दूस कादिर खुदा, इस बात में जितने लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जितने लोग हमारी आवाज़ को दुनिया भर में सुन रहे हैं, उन सबको तेरे हाथ में करता हूँ। उन सब पर रहम फरमा, उन सबको बरकत दे खुदा, हमारा सबके मन हमारे दिल का है खुदा तेरी तरफ लगे रहे खुदा। तेरे एक एक लफ्ज़ को खुदा इबादत में हम सुनते हुए ध्यान करें और ये जाने क्या मुबारक खुदा तू हमारे बीच में है। तेरा वादा जो है, जहाँ 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठे हों, मैं उनके बीच में हूँ। ऐ खुदा तेरा शुक्र, तेरे नाम की तारीफ तौहीद पे हम इस बात को याद रखते हुए कि हमारा खुदा हमारे बीच में है। ऐ खुदा तेरी हुजूरी महसूस करते हुए खुदा तेरी बात कर फजल कर रहम फरमा। जो लोग बीमार हैं उनको फजल कर, उनको चंगाई दे। जो लोग अपने सफ़र में हैं वो और तेरी इबादत कर रहे हैं खुदा, उनको भी तेरे हाथ में सुपुर्द कर दे। और जहाँ जहाँ दुनिया भर में तेरे खादिम आए खुदा चर्च में मंडलियों में बैठ कर तेरी इबादत करते हैं, सब पर तेरा बड़ा फजल हो खुदा, रहम फरमा, सबको बरकत दे। हालेलुया। हमारी आवाज़ तुझ तक पहुँचे, रहम फरमा खुदा, यीशु मसीह के नाम में Hallelujah. Hallelujah. Thank you for testimony for the children. Hallelujah. Testimony for the children. And if anybody have a testimony, Hallelujah. खुदावंद ने हम सब की जिंदगी में बड़े-बड़े काम किए। Hallelujah. Hallelujah. अगर किसी के पास खुदा के जलाल के लिए गवाही है, प्लीज। ये सारे हफ्ते में खुदावंद ने मुझको संभाल के रखा, गिरते हुए गिरने नहीं दिया। अगर कभी ऐसी तकलीफ हुई तो भी खुदावंद ने मेरी रहनुमाई की, मेरी मदद की और खुदावंद ने मुझे संभाल के रखा। मैं उसका शुक्र, उसके नाम की तारीफ करता हूँ। आमीन आमीन। हालेलुया। उनके नाम को जलाल। मैं गवाही इस तरह मिली है कि मैं बहुत बीमार आ, ब्लड प्रेशर जो मेरा घट नहीं सी हुंदा। रात को मेरी सारी रात पैर सड़ते रहते हैं और 2-2 4-4 10-10 बारी पानी च डबो के ठंडे च लिया कि मेरा ब्लड प्रेशर कितने सही हो गए। तो डॉक्टर को आना उन्होंने कहना दिन दिन बढ़ता ही चलता है, दवाइयाँ खाने कोई फायदा नहीं है। इतने कल पिछले एतवार पाज साहब उन्होंने गल की कि रिमार्क वास्ते दुआ करो ताकि मैं ब्लड प्रेशर तो कुछ आज़ाद हो जा। कि नवे मेरे ने दुआ की है तो वो दुआ के नाल मेरा ब्लड प्रेशर सही हो गया। रात बस गोलियां भी खाना तो मेरा ब्लड सही है गया। तो मैं इन्हों का शुक्रगुजार हाँ कि खुदा इन्होंने हो हिम्मत ताकत दे ताकि इन बीमारा वास्ते दुआ करन तो खुदा उन्होंने शिफा दे।
listen to their lesson learning and let the learning get this. Hallelujah. Ephesians 6 chapter verses 10 and 11. Finally be strong in the Lord and his mighty power. Put on the full armor of God so that you can take your stand against the devil's schemes. यूहन्ना की इंजील सुनो। यूहन्ना की 14वां बाब उसकी पहली आयत से 6वीं आयत तक। तुम्हारा दिल ना घबराए, तुम खुदा पर ईमान रखते हो, मुझ पर भी ईमान रखो। मेरे बाप के घर में बहुत से मकान हैं, अगर ना होते तो मैं तुमसे कह देता। मैं जाता हूँ ताकि तुम्हारे लिए जगह तैयार करूँ, और जब जगह तैयार कर लूँगा तो आकर तुम्हें भी साथ ले लूँगा, ताकि जहाँ मैं हूँ वहाँ तुम भी हो। जहाँ मैं जाता हूँ तुम वहाँ की राह जानते हो। तो मैंने कहा, ऐ खुदावन, हम नहीं जानते तुम कहाँ जाता है, फिर राह किस तरह जाने? खुदा ने फरमाया, राह और खाना और जिंदगी मैं हूँ, कोई मेरे वसीले के बगैर बाप के पास नहीं आ सकता। हालेलुया, हालेलुया। Yes, Lord. हालेलुया। दिल को इन्वाइट कीजिए, कैसे करते? हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आज सब मिलके सारी गवाहियों के लिए, सारी शुक्रगुजारी के लिए, और बच्चों के लिए पास्टर हक से गुजारिश है, बच्चों के लिए, सारी गवाहियों के लिए दुआ करें। हालेलुया। हम सब अपने हाथ बढ़ाएंगे, आसमानी बाप का शुक्र करता है कि तू बच्चों को पसंद करता है, तू उनकी जिंदगियों को, उनके कामों को देखता है, तो जानता है कि उनके दिल मासूम है, वो अपने माँ बाप के तालब होते हैं, उनके ताबे रहते हैं, और खुदाए आसमानी बाप वो बुराई पर काला पाते, वो नहीं जानते, बुराई की पहचान नहीं करते, तो भी खुदा वो तेरी पाक हजूरी में चलते हैं। उनको बरकत दे, हम सबको बच्चों को मान बना, इन बच्चों को बरकत दे खुदा, ताकि ये तेरी कुर्बत, तेरी कुव्वत, तेरी ताकत, तेरी ईमानदारी न पड़े। आसमान जमीन की बरकतें बख्शे इनको मिले, रहमत की बरकतें बख्शे इनको मिले, और खुदा तेरी कुदरत का जलाली आसमानी के लिए खुला रहे, और खुदा नामुमकिन काम इनकी जिंदगी में मुमकिन हो। जितने हमारी फैमिलीज, हमारे बहन भाई जुड़े हुए हैं ऑनलाइन हमारे साथ, सब घरानों के लिए, उनके बच्चों के लिए बरकत मांगते हैं। यीशु मसीह के नाम से उनके बच्चों पर रहमत और शफ़क़त हो, उनकी बुरी आदतें बदलें, उनके ज़हन, उनकी सोचें बदलें, वो अपने जवानी और कम उम्री में और बचपन से ही खुदा तेरे तालब हो, तो उनके दिलों को छू, शरीर को उनकी जिंदगी से दूर कर, और खुदा उनको अपने ताबे कर, इस दुनिया के जहान के खुदा से उनकी हिफाजत कर, उनको बचा, महफूज रख, सलामती बख्श। हालेलुया। शुक्र हो, बुजुर्गी हो, यीशु मसीह के नाम से, आमीन। हालेलुया, 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 praise you, praise you. हम ये इंग्लिश का गीत गाएंगे सारे मिलके, I stand amazing. हालेलुया। I stand now in the presence of Jesus and Nazarene, and forget how he would love me, the sinner can never
जो हमने गुनाह भुगतने थे हमारे यीशु मसीह ने हमारे लिए भुगते। हालेलुया, हमारे लिए कुर्बान हुआ। सारा जलाल खुदा को देते। हालेलुया हालेलुया। उसने हमें आज ये दिन दिया कि हम उसकी हजूरी में आए। हालेलुया रब्बा का दुरा मगदान। हालेलुया। हम कलाम से पहले गीत गा ज़बूर गाएंगे। ज़बूर है गीत है। हालेलुया। रब खुदा बादशाह है, वो जलाल का बादशाह। सारे खड़े हो गए अब खुदा की हजूरी में तारीफ से कहेंगे क्योंकि बादशाह हमारे बीच में। हालेलुया हालेलुया। लबा दुरा मगदान का राजा।
आए खुदावन तेरा शुक्र तेरी तारीफ करते हैं खुदावन, तू हमारे बीच में आया प्रभु। हालेलुया हालेलुया, तुमने वायदे का पक्का खुदावन, तेरा धन्यवाद तेरी तारीफ करते हैं खुदावन। हालेलुया, हम इंसान हैं, हमसे चाहे बहुत सी गलती हो जाती है खुदावन, तू माफ कर देना खुदावन। तेरा धन्यवाद तेरा शुक्र करते हैं प्रभु, तेरा एक बार फिर शुक्र करते हैं तूने आज का दिन दिया, हम तेरी हजूरी में आए प्रभु। हालेलुया, आज के इस महीने का पहले दिन तूने मौका दिया तेरी हजूरी में आने का, सारा आदर जला तुझे देते प्रभु। खुदावन तेरे खादिम को तेरे सम्मुख रखते हैं, सिर से लेकर पैर तक छू प्रभु। हालेलुया, अपने मसा में लेके प्रभु। हालेलुया, जब तेरा खादिम कलाम सुना प्रभु, तेरा आत्मा हमारे बीच में जुम्बिश करना महसूस हो प्रभु। हालेलुया हालेलुया, हमारी जरूरतों को ख्याली तौर पे, जिस्मानी तौर पे और जो भी हमारी जरूरतें खुदावन तेरे हजूर में आज हम सारी पाके जाए खुदावन। हालेलुया, हम जैसे आए हैं वैसे ना रहे खुदावन, हम सबको तेरे हजूरी में लेके आते हैं यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, प्लीज बी सीटेड। हालेलुया हालेलुया। मेरी रिक्वेस्ट है पास्टर हकनुआ से, खुदा ने जो कलाम दिया है वो हमारी रहनुमाई करे। हालेलुया, रब खुदावन बादशाह है। हालेलुया, बाइबल कह दिया बादशाह वाला बादशाह है। हालेलुया हालेलुया, जेड़े बादशाह है उन्हां दा भी बादशाह। हालेलुया हालेलुया, कलाम में लिखा कॉल अनटू मी आई विल आंसर यू एंड यू सी ग्रेट माइटी थिंग व्हिच आई नेवर सीन। हालेलुया 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 हालेलुया। खुदा यीशु मसीह में सब भाइयों और बेटियों सबके देखने और सलामती हो। So I welcome you all you guys in the name of Jesus Christ. Praise the Lord. खुशी रूह को ताजगी देती है, So our happiness comes out of our hearts. और दुख जो है वो रूह को बुझाता है। So there's another way of sadness also. हमारी खुशी में हमें एक ताजगी, एक खुशी, एक शादमानी सी इत्मीनान सा मिलता है। So in our happiness we also receive like another happiness. आज सुबह जब मैं उठा, So when I woke up this morning, उठ के मैं नीचे गया, so I went downstairs. मैंने अपने सामने के दोनों लॉन देखे, So I looked at outside, looking at my lawns. और जिसमें जो है वो घास जो थी वो खराब हो गई थी, जल गई थी। So one of our lawns, the grass was like really bad. और मैंने और बीना ने हमने मिलके उसने लॉन में काम किया, हमने नई घास के बीच लगाई। So when we worked on our grass, we had to put like a new grass in it. और जब हम उसको रोजाना सुबह शाम हम उसको पानी देते हैं, So we have been watering our lawn so it can grow grass. और जब मैं वहाँ पर उसको पानी देता तो मैं रोजाना दुआ करता, खुदा हम इसको बरकत दे। So whenever I looked at our lawn, I would pray on it that give us like खुदा हम इसमें जिंदगी डाल, that God can bless this grass. और आज सुबह जब मैं उठा तो वो काफी घास निकली हुई मुझे ताजा ताजा हरी हरी नजर आई। So when I woke up this morning, I looked at the grass and it was really grown up. और मेरा दिल जो है वो खुशी से भर गया। So my heart was full with happiness. और मैं उसमें घूमा और मैंने कहा खुदा हम तेरा शुक्र है कि तूने इसको जिंदगी दी है, बरकत दी है। So I was walking around and I was thanking God for it. क्योंकि जो उसकी हालत ही लग नहीं रहा था कुछ उगेगा, और हम तो काम करने वाले नहीं खेतों में कि हमें पता हो, लेकिन हमने एक आइडिया से काम किया। So I was thanking God because I was not expecting that it would grow fast, but I was still thanking God walking around it. और जब मैं अपने बैकयार्ड की तरफ गया, So when I went towards my backyard, तो जिसमें अभी उर्मिला काम कर रही है और उसको भी तैयार कर रहे हैं, लेकिन वो बिल्कुल उजड़ा हुआ है। so my wife is working in the backyard, but it's still kind of a mess right now. तो अब हम उस पे काम कर रहे हैं ताकि वो भी आबाद हो। So we are working on that too, so it will establish. खुशी जो है वो जिंदगी से मिलती है। So happiness always comes from life. तारीकी में कोई खुशी नहीं है। So there is no happiness in darkness. शैतान तारीकी में रहता है, Satan lives in darkness. इसलिए वहाँ कोई खुशी शादमानी के गीत नहीं गाए जाते।
So there is no singing of praises in darkness. इविल्स जो है वो कभी भी खुशी और शादमानी के गीत नहीं गाते। So Satan does not praise God. सिर्फ खुदा के लोग खुशी के गीत गाते So हैं। it's only people of God that would worship God. खुदा के फरिश्ते खुशी के गीत गाते हैं। So angels of God also worship Him. खुशी हमारी रूह को कुव्वत देती है। So our happiness gives victory to our spirit. बेसिकली क्या है, खुशी और शादमानी जो है वो एक दरख्त है। So basically happiness, it's like a tree. इसी में वो पौधे और फल लगते हैं। So it grows plants in happiness. इसी में वो पत्ते आते हैं It grows leaves in it. जो देखने में खुशनुमा लगते हैं। That they look good in that. वो फलते हैं, वो फूलते हैं। So they really grow. और मुकाश के मुताबिक वो दरख्त जो जिंदगी का दरख्त है, So according to Revelations, the tree of life, वो जिंदगी के दरख्त में हर साल फल आता है। so it grows every year in tree of life. और उसके पत्ते कभी नहीं मुरझाते। The tree, the leaves on a tree does not go down or fail. मतलब खुदा के कहने का ये है कि जिंदगी उसमें जारी रहती है, मौजूद रहती है। So the meaning of God says there's always life in that tree. और वो हमेशा फला रहता है। So that tree is always full of happiness. और वो फूल से भरा रहता है। It's always full of happiness. हम सब खुश रहना चाहते हैं। We always want to be happy. दुनिया में कोई ऐसा नहीं जो खुशी नहीं चाहता अपनी जिंदगी। So there's no one here that don't want to have any happiness in their life. लोग खुश होने के लिए नाच गान करते हैं। So people, whenever they would like to celebrate, they dance और around. जब वो नाच गान के गीत गाते और नाच गान करते हैं, So whenever they listen to these songs, और जब वो काम उनका खत्म हो जाता है, so whenever they are done with dancing around, listening to those songs, उसके साथ ही खुशी भी खत्म हो जाती है। so the happiness also goes away with that. उसके बाद फिर उनकी जिंदगी में वही दोबारा दुख परेशानियां आ जाती हैं। So after it's over, their sadness comes back. और लोग इतने परेशान होते हैं, There are some times when people are वो really खुशी sad. पाने के लिए शराब का सहारा लेते हैं। So there are some people, they wanted to use alcohol. और वो शराब या कोई भी नशा वो लेते हैं। They use any drugs or alcohol. और जब तक वो नशे की हालत में रहते हैं, So whenever they are in their feeling happy that time, तब तक वो उसमें खुश रहते हैं। they are happy in that moment. और जब उसका असर खत्म होता है, So whenever it wears away, वो सब खुशी चली जाती है। the happiness goes away. फिर वही दुख तकलीफें, फिर परेशानियां उनकी जिंदगी को घेर लेती हैं। So all these bad things start to come back to their lives. कौन है जिसने जिंदगी के दरख्त को चुना है? So who is that who chose the tree of life? कौन है जो हमेशा खुश रहना चाहता है? Who is that wants to be happy all the time? कौन है जो ये चाहता है कि उसके पत्ते हमेशा हरे रहें? So who is the one who wants to have their leaves forever on the कौन tree? है जो ये चाहता है कि उसके हमेशा फला रहे, वो फूला रहे? So who wants to be like that kind of person who wants to have their trees always full? खुदा के घर में आते हैं कि हमें खुशी मिलेगी। We come to the house of God to get happiness here. और जब यहाँ आते हैं तो हमें खुशी मिलती है। So whenever we get here, we always get happy here. और जब इस घर से बाहर चले जाते हैं, So whenever we leave the house of God, फिर वही दुनिया की परेशानियां, तकलीफें, जीतें, वो सब फिर घेर लेती हैं। so after we leave this house of God, whenever we go outside, we always get that sadness. आपका दुश्मन वो फिर उस खुशी को छीन लेता है। So Satan takes away our happiness. खुदा चाहता है आप खुश रहें। So God always wants us to be happy all the खुदा time. चाहता है आप भरे रहें, हरे भरे रहें। So God wants us to be always happy in our lives. खुदा चाहता है आप पे फल हमेशा लगा रहे। That we always have a fruit in our lives. यही उसकी खुशी है That's His happiness. और यही उसकी मर्जी है That's always His desire. कि आपकी जिंदगी ऐसी हो। That our life is according to His will. लोग मुझे कहते हैं मैं 53 इयर्स का हूँ। So people tell me all the time, I'm 53 years old. जिन्होंने मुझे 15-20 साल पहले देखा है, वो अब भी मुझे देखते हैं तो हैरान होते हैं। So people who look at me 15-20 years ago, they always look at me and say that you look the same. और तुसी बदलना नहीं। That you don't want to be changed. मेरे अंदर खुशी है।
Because I have happiness in my life. जो खुशी मेरे अंदर है So happiness in my life, वो कोई छीन नहीं सकता, nobody's gonna steal that away. क्योंकि वो जो मुझे खुदा ने दी है। Because God has given me that. क्योंकि मैं जानता हूँ Because I know मैं इस जिंदगी के बाद एक जिंदगी और रखता हूँ, that there is another life after this life. इस जिंदगी के बाद मेरी एक और जिंदगी है, That there is another life after this life. और इस जिंदगी में खुदा मेरे साथ है, On this life on this planet, my God is with me. और उस जिंदगी में मैं खुदा के साथ हूँगा। And after that, God is going to be with me after this life. मैं अब्दुल्ला जीऊँगा, That I will live forever. और मेरे अंदर जो खुशी उसने भरी है That God has filled me with this happiness. वो दुनिया से नहीं मिल सकती। I'm not going to get it from this world. लोग दुनिया में इधर उधर घूमते हैं खुशी के लिए, So people like wander around to get this वो happiness. पहाड़ों पे चलते हैं हमें वहाँ की खुशी मिलेगी, So people talk about let's go to the mountains so we can get happiness there. पहाड़ों पे जाते हैं बड़ी खुशी मिलती है, So whenever we go to the mountains, we do get और happiness. जब वापस आ रहे होते हैं तो खुशी वहीं रह जाती है, So when we are coming back, the happiness stays there. Like फिर वो उसी तरह से हो जाते हैं। that we are the same again. इसी तरह इंसानी जिंदगियां इस तरह चलती फिरती रहती हैं, So in the same way, the life goes on. उनकी जिंदगियों में वो ठहराव नहीं, वो मजबूती नहीं है। So in their lives, there's no stop like on their lives. अगर आप खुश हैं If you are happy और खुदावंद में हैं, and you are in God, इसका मतलब आपकी जिंदगी में कुछ है so it means that there's something in your life. जिसने आपको सहारा दिया हुआ है। That something is like holding you. ये जिस्म जो हमारा है, So this flesh we have, इसकी ख्वाहिशें और हैं, that it has different desires. इसकी जरूरतें और हैं, It has different needs. हमारी रूह की ख्वाहिशें और हैं, Our spirit has different desires, उसकी जरूरतें और हैं। and it has their own needs. इंसान जो ज़मीन पर रहता है वो जिस्म की जरूरतों को पूरा करता है, So when we live on this earth, we have different desires and different वो needs जिस्म की ख्वाहिशों को पूरा करता है, that we will fulfill our fleshly things. जिसके सबब से, क्योंकि रूह की ख्वाहिश और है और जिस्म की ख्वाहिश और है, Like spirit has his own desires and flesh has his own desires. तो जब आप जिस्म की ख्वाहिशों को पूरा करते हैं और तो रूह आपकी प्यासी रहती है। So flesh, when we fulfill our flesh desires, our spirit is still empty. जिसके सबब से रूह में कुव्वत और ताकत और शादमानी नहीं होती है। That's why we don't have any happiness in our lives. खुशी सिर्फ खुदा में है। God has happiness. जब मैंने खुदा को चुना So when I chose God, कि वो मेरा खुदा हो, that He's going to be my God, जब मैंने यीशु को चुना कि वो मेरा निजात देता हो, that when I chose Jesus as my Savior, जब मैंने अपनी जिंदगी उसको दी, so when I gave my life to Him, मैंने अपनी रूह उसके सपोर्ट की, I gave Him my spirit, उसने मुझे कबूल किया, that He accepted me. और जब उसने मुझे कबूल किया So when He accepted me, तो उसने मुझे रूहानी बरकतें दी, so He gave me spiritually blessings. उसने मेरी रूह को उन बरकतों से भर दिया So He filled my spiritual life with those blessings, जिसके सबब से मैं खुश रहता हूँ। that I'm always happy now. और मेरी जिंदगी में जो खुशी के फल हैं So whenever I have fruits in my life, वो उसके दिए हुए हैं, it has given to me from Him. जिसके सबब से आज भी मैं खुश और तरोताजा रहता हूँ। That's why I'm always happy here. मैं जिस्मानी रूहानी लिहाज से मजबूत और ताकतवर सेहतमंद रहता हूँ। So I'm always happy physically and mentally. गलतियों का खत Book of Galatians, उसका 5 बाब chapter 5, उसकी 22वीं आयत को हम देखते हैं। verse 22. गलतियों का खत पौलुस का के बंदा पौलुस का गलतियों के नाम खत और उसका 5वां बाब और उसकी 22वीं आयत को हम देखते हैं। पर आत्मा का फल प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई और विश्वास। मगर रूह का फल मोहब्बत, खुशी, इत्मीनान, तहम्मुल, मेहरबानी, नेकी, ईमानदारी, अदीब, परहेज़गारी है। ऐसे कामों में कोई शरीक मुखालफत नहीं, और जो मसीह यीशु में है उन्होंने जिसको उसकी रफ़ाशत समेत सलीब पर सिर्फ 22वीं आयत का था, लेकिन क्या है ये रूह के फल हैं। These are fruits of spirit. और जब रूह की बात आती है तो ये हमारे रूह के फल नहीं है। So when we talk about spirit, this is not these fruits. ये खुदा की रूह के फल हैं। So these fruits are from the God. ये होली स्पिरिट के फल हैं। So Holy Spirit belongs to these fruits. और जब खुदा का रूह आपकी जिंदगी में आता है So when Spirit of God comes to your life,
तो आपकी जिंदगी में मोहब्बत को पैदा करता है। So you will see like love in your आपकी life. जिंदगी में मोहब्बत का फल पैदा होता है So you have like a love of fruit in your और life. आपकी जिंदगी में खुशी का फल पैदा होता है, Then you have a fruit of happiness. इत्मीनान का फल पैदा होता है, So there's a fruit of satisfaction. और तहम्मुल यानी कि सब्र, बर्दाश्त, मेहरबानी So there is also like fruit of patience, kindness. और ईमानदारी, So there is also like a fruit of faithful और हलीम और and humbleness. ये फल खुदा के रूह के फल हैं। So these are the fruits of love. जब दरख्तों में पैवंदकारी का ये रिवाज शुरू हुआ कि दरख्तों में पैवंदकारी की जाती है, So when we were cutting down the trees, तो उसके एक हिस्से को काट के दूसरे दरख्त के उस हिस्से को जोड़ दिया जाता है। so we cut the one side of the tree and then we attach it to the second tree. और जब उन दोनों को जोड़ के बांध दिया जाता है, So when we tie it together, तो पैवंदकारी होती है और उसके जरिए से इस दरख्त के और इस दरख्त के मिलने से उसमें नए किस्म के पौधे और फल निकलते हैं। so when we attach these trees together, there are new fruits that come out. खुदा के रूह के साथ जब आप मिल जाते हैं, So when we gather with the Spirit of God, तो आपकी जिंदगी में वो मोहब्बत के फल ट्रांसफर होते so we have like a new fruits in our life when we attached to the love of हैं, God. खुशी और इत्मीनान के फल, The faithfulness and satisfaction. मेहरबानी और नेकी, ईमानदारी, हिल्म और परहेजगारी के फल। क्यों लोगों की जिंदगियों में ये सब कुछ नहीं? Why people don't have these fruits? क्योंकि वो जुड़े ही नहीं उस रूह के साथ। Because they never were attached to the Spirit of God. उन्होंने उसके साथ एक जोड़ हुए नहीं हैं। They were not attached to the Spirit of God. क्योंकि हम जब स्कूल में थे तो हमें भी ये सब चीजें जब सिखाई गई तो उसमें था कि आप दरख्त के टहनी को आधा काटते हैं बीच से, So when we went to school over there, that's what they taught और us. दूसरी को काटते हैं, That we cut the trees in half, दोनों को मिला देते हैं, and then we would put them together. तो वो एक नया दरख्त बने। Then it would be a new tree. इसी तरह से एक ही दरख्त से मुख्तलिफ किस्म के फल नजर आ रहे हैं। So in the same way, you would see like different खुदा fruits के of साथ that tree. जुड़ने से आपकी जिंदगी में वो खुशी आती है, So when we attach to the God, we see this happiness क्योंकि अब वो आपके साथ जुड़ा हुआ है, that He is attached to us, तो इस सबब से कोई भी उस खुशी को छीन नहीं सकता। that nobody can separate that. क्या है कि दरख्त हर साल जो है वो अपने पत्ते झाड़ता है, So every year in fall, the trees, they get rid of their leaves. वो हर साल अपने फलों को झाड़ता है। So the trees, they would get rid of their fruits. अगर also. आप उन दरख्तों पत्तों को नहीं, उन फलों को और पत्तों को नहीं तोड़ते तो भी वो झाड़ता है। So if you take them down, it doesn't matter, they will still feather away. फिर उससे नए साल, अगले साल फिर नए दरख्त, फिर नए फल और नए पत्ते आ जाते हैं, So every year there's always like a new trees and new leaves. नए फूल आ जाते हैं। There's new flowers. ये खुदा की मोहब्बत है कि वो अपने लोगों को भी इसी तरह से झाड़ता है, This is also like God's love where, He does do to His people. ताकि पुराने पत्ते और पुराने गंदे मंदे फल जो हैं वो झड़ जाएं, So in the same way, God will do with His people where He's going to take away the old fruits. ताकि उसके लोग खूबसूरत से खूबसूरत नजर आए। So His people is going to have beauty all the time. लोग डिफरेंट नजर आने के लिए डिफरेंट तरह के बाल कटाते हैं। So, people wanted to have different haircuts so they look different. कई लड़कियां मैंने देखी हैं, उन्होंने 20 एक साइड से बिल्कुल गंजी So I used to look at these girls where half of their head is shaved off. और एक साइड से बाल ऐसे गिर रहे And हैं। then on the other side they have hair. क्यों? वो चाहते हैं अलग नजर आए। The reason why is because they want it to look different. लोग टैटूज बनाते हैं जिस्म पे, आप क्यों? ताकि लोग देखें और पूछें। So I see people with tattoos and they want it to be seen from different people. क्योंकि मैंने देखा है कि जो लोग पसंद करते हैं वो पूछते हैं, वो ये तुमने बनाया, इसका क्या मतलब है, इसका ये क्यों बनाया? So there is always a meaning of tattoos. So people would और वो ask. खुशी से बता रहे होते हैं कि ये था, ये इसका मतलब, ये इसका मतलब, इसलिए मैंने इसको बनाया। So people would tell them like this is what it means for to get a tattoo. क्योंकि वो अलग नजर आना चाहते हैं। So they want it to look different. पर खुदा चाहता है कि उसके लोग इस दुनिया में अलग नजर आए। So in the same way, God wanted to have His people look different on this earth. उसने अपने पाखरू को इस दुनिया में भेजा और वो आपकी जिंदगियों में ऐसे फल पैदा करता है। So He sent us His Spirit so we would have those fruits in our life. क्योंकि आप अलग नजर आए।
to some of you look different. मेरे मैनेजर जब नए आने वाले लोगों को इंट्रोड्यूस करवाते मेरे लिए, So whenever there's a new employees that introduced us, तो उनको कहते हैं ये हक बहुत डिफरेंट इंसान है. so they would tell new employees that Mr. Huck is totally different. और कई लोग यही कहते हैं कि हमने ऐसा इंसान नहीं देखा. So people tell me like I never seen such a person as Huck. और भाई जोसेफ एक दिन यही गवाही दे रहे थे कि लोग कहते हैं हम आपको बिल्कुल दुनिया से अलग नजर आते हैं, आप और अलग नजर आते हैं. So when I was talking to Brother Joe, he was telling that you look different when he would tell it to his people. मैंने कहा भाई जी यही तो खुदा की खूबी है कि वो हमें दुनिया से अलग करता है. So this is the greatness of God where he would separate us. दुनिया में हम वैसे नहीं बनते, लोगों में वो खुशी वो चीजें बरतते नहीं, क्यों नहीं है? So the reason why people don't have these happiness in their lives, वो चर्च भी जाते हैं, that they would go to church, वो दुआ भी करते हैं, that they would pray. मेरी कई लोगों से बात हुई, वो कहते हैं हम रोज सुबह शाम प्रे करते हैं. So I was telling some people and they said they would हमारी pray. रूटीन है कि सुबह और शाम हम दुआ करते हैं. This is our routine where I would pray in the morning and at night. फिर भी खुशी नहीं है. We still don't have any happiness. फिर भी वो परेशान है. They are still like sorrow and फिर भी sad. वो हालात से, दुनिया के और घर के हालात से परेशान है. So they always have some. They're sad all the time. क्यों? Why? अब तक नहीं जुड़े हैं. Because they have not attached to the Spirit of God. अब तक खुदा के रूह के साथ उनका रिश्ता नहीं जुड़ा है. Because their spirit is still not attached to the Spirit अब of तक God. वो खुदा के रूह के साथ एक नहीं हुए. Because they are not together with the Spirit of वो God. अब तक उसी पुरानी जिंदगी में है They are still in their own life. जिस जिंदगी में कौम बनी इस्राएल थी. That in those days where Israel was back, वो जब मिस्र से निकलते हैं, when they left Egypt, वो बियाबान में आते हैं, that they went to the desert, वो अपनी उसी जिंदगी को याद करते हैं, that they would still remember those days. उसी जिंदगी के काम करते हैं. That they would do their things back in their lives. और खुदा ने उस सफर में उनको अपनी शरीयत, अपने आइन दी है. So back in those days, God has given them revelations. खुदा ने इसलिए उनको आइन दी ताकि खुदा उनके दरमियान रह सके. So that's the reason God gave them those rules, that they would follow them. कि ये मेरे हुक्मों को, मेरी बातों को माने. That they would follow the rules of God. और जब ये मुझ पर ईमान रखेंगे, That when they would believe in that, और मेरे बातों और मेरे हुक्मों को मानेंगे, that they would listen to my commands, तो मेरी फरमाबरदारी करेंगे. that they would honor me. और जब मेरी फरमाबरदारी करेंगे, When they're going to honor me, मुझ पर ईमान रखेंगे, that they would have तो मैं faith in me. इनके दरमियान रहूंगा. That I would be in them. और मैं इनको बढ़ाऊंगा. That I would extend them मैं out. सारी कौमों से ज्यादा इनको सरफराज करूंगा. That I would bless them with other nations. When he was with them, वो बढ़ते रहे that they multiplied जब तक काजी रहे, till जज, the judge was still there. जब तक खुदा के लोग उनकी अदालत करते रहे, उनके खुदा की शरीयत के मुताबिक चलाते रहे, So they were following by the word of God. वो बढ़ते रहे, That they were still multiplying. और वो उनमें खुशी रही. That they had happiness. और जब उन्होंने बादशाह मांग लिया, When they take him as a king, तो दुनिया के बादशाह मांगने से जो दुनिया की दूसरी कौमों के लॉज थे, so they were like different laws जो बादशाह चलाने के लिए थे, that run the kingship. so they can run the kingdom. वही उन्होंने अपना लिया. That they have taken that. इसलिए खुदा का कलाम कहता है शरीयत जो है वो बेसिकली रूहानी है. So the revelation is actually spiritual. लेकिन उन्होंने उसको जिस्मानी तौर पे ले लिया, So they took it as bodily. क्योंकि उन्होंने बादशाह मांगने से वापसी दुनिया के बादशाहों के लॉज थे वो उन्होंने अपना लिए. That they have taken the other laws as their kingdom. इसीलिए आप जो आगे तवारीख में पढ़ते हो सब बादशाहों ने जो काम किए, So when we read the numbers that the kings have done, उसका सबब यही था कि उन्होंने दूसरी कौमों के साथ राब्ते किए, that they have connected with other nations, उन्होंने अपने खुदा को शरीयत को कलाम को छोड़ दिया, that they have left their own revelations, और दुनिया के उन मामलात को अपने अंदर ले लिया. that they have taken the worldly revelation in them. इसी सबब से उन्होंने खुदा के घर को रद्द किया, That's why they left the house of God, खुदा के कलाम को रद्द किया, that they have left the word of God. और जिसके सबब से उनके अंदर से खुदा की हुजूरी चली गई. That's the reason the Spirit of God left them. वो खुशी चली गई, They left their और जब happiness. वो खुशी चली गई, When the happiness left them, तो वो जिसके साथ वो जुड़े,
So when they were attached to something, उसने जो उनकी जिंदगियों में काम ज़ाहिर की, that they have worked in their lives. गलातियों का खत 5 बाब और उसकी 19 Galatians chapter 5, verse 19, 19. 20 और 21वीं आयत को हम पढ़ते हैं। अब जिस्म के काम को जारी हैं, यानी हरामकारी, नापाकी, शोहरत परस्ती, बुत परस्ती, जादूगिरी, अदावतें, झगड़ा, हसद, गुस्सा, तफक्के, जुदाइयाँ, बिदअतें, कर्स जिसको कहते हैं, गोबस, नशाबाजी, नाच, रंग और इनकी मालिक की बाबत तुम्हें पहले से कह देता हूँ। हाँ जी, यही वो काम है। So these are the works. जिस रूह के साथ वो जुड़े, So when they were attached to the Spirit, उस रूह ने उनकी जिंदगी ने ये काम पैदा किए। so that the devil's spirit did this work in their life. वो अच्छे दरख्त ये ऐसे दरख्त बन गए। So those good trees became a bad tree. क्यों? क्योंकि उन्होंने क्या किया, उस दरख्त के जो फीड उनको मिली, So the tree that had fed them, उस ट्री ने उनको क्या किया, नापाक कर दिया। so now the works of the flesh are manifest. शब्द प्रस्त बना दिया, Which of these are adultery, बुत प्रस्त बना दिया, witchcraft, hatred, variance, emulations, wrath, strife, seditions, heresies. समझ में आया? Did you guys understand it? जो दुनिया में आपको होता नजर आ रहा है, ये सारे काम, So whatever we see around this world right now, अगर ये उनकी जिंदगी में होंगे, so if this would happen in their life, तो खुशी कहाँ से आई? so where are they going to get the happiness? खुशी तो खुदा से मिलती है, So God is the one who gave us happiness. इत्मीनान तो खुदा से मिलता है, The good things always comes from God. मोहब्बत तो खुदा की खूबी है, So God has this loving power. तहम्मुल और मेहरबानी तो खुदा की खूबी है, So these are the things from the God, the positive things. ईमानदारी और हलीमी और परहेजगारी तो खुदा की खूबी है। So faithfulness comes to the God, from the God. खुदा के साथ जुड़ेंगे ही तो आपकी जिंदगी में ये चीजें पैदा होंगी। So when we are attached to God, that's why we get these positive things. क्योंकि वो खुदा के साथ एक नहीं हुए हैं, Since they were not attached to God, वो जिसके साथ एक हुए हैं, so they were attached to this negative things. देखें खुदा ने कहा इस दरख्त को छूना भी नहीं आदम हवा, So God had told Adam and Eve not to touch this tree. इसको खाना भी नहीं, इसको छूना भी नहीं। Don't even eat it and don't even touch जो it. आप खाते हैं वो आपके जिस्म का हिस्सा बनता है। So whatever we eat, it becomes the flesh of our life. और केमिकल जो लेबोरेटरी में काम कर जाते हैं कि अगर केमिकल को आप टच करते हैं तो आपके जिस्म में जज्ब हो जाता है। So whenever we touch this harm chemicals, it would get our dissolves in our और body. कई केमिकल्स ऐसे हैं जिनको छूने से ही इंसान की मौत हो जाती है, That there are some chemicals, if a human touched that, they would die. क्योंकि आपके जिस्म में मसाम है, छोटे सुराख हैं, So we have these little tiny holes in और our उससे skin. वो आपके जिस्म में चले जाते हैं। So they would travel through those little tiny holes in our body. क्या हमारी जिंदगियों में ये सब खुशियां नहीं है? तो क्यों नहीं है? So the reason why we don't have these good things in our life. हम रूह के फलों की बात करते हैं तो इस बात को समझे कि हम किस दरख्त के साथ जुड़े हैं। So when we talk about that fruits of spirit, we gotta think about which things are we attached हम to. किस दरख्त की टहनी बने हैं और हम किस दरख्त के साथ पैवंदकारी की है। So which tree are we attached to? अगर इस जहान के उस गुनाह के दरख्त के साथ जिसका खुदा ने मना किया, So if we think about this, to touch it. अगर उसके साथ जुड़ेंगे तो ये ऐसे ही फल पैदा होंगे। So if we touch that tree that was told from God that do not eat, we will अगर become उसके like साथ that. एक रूह होंगे तो उसकी रूह ऐसी ही चीजों के लिए गाइड करेगी। So if we become the one spirit with God, और अगर आप खुदा की रूह के साथ जुड़ेंगे तो खुदा की रूह ऐसी ही अच्छी चीजों के लिए आपको गाइड करेगी। so if we attach to the spirit of God, these are the good things He will tell us. खुदाम का बंदा दाऊद 138 ज़बूर को हम देखते हैं, उसकी पहली दो आयत, ये बड़ा ज़बरदस्त उसके ईमान का इज़हार है। और जब मैं खुदा के कलाम को पढ़ रहा था और मैं मांग रहा था खुदा मुझे कलाम दे, तो खुदा हमेशा मुझे कलाम देता देता और मैं उसको रीड करता हूँ। So whenever I pray to the God, God is always give us different verses and chapters. But God has given me the book of David. मैं पूरे दिल से तेरा शुक्र करूंगा, मैं बुतों के सामने
तेरी मददगारी करूँगा। मैं तेरी मुकद्दस हैकल की तरफ रुख करके सिजदा करूँगा और तेरी शफ़क़त सच्चाई की खातिर तेरे नाम का शुक्र करूँगा, क्योंकि तूने अपने कलाम को अपने हर नाम से ज़्यादा अज़मत दी। मैं पूरे मन से तेरा धन्यवाद करूँगा। पूरे मन से, पूरे दिल से, यानी कि रूह से, दिल से मुराद रूह है, रूह से तेरा शुक्र करूँगा, तेरी तारीफ करूँगा। देवताओं के सामने भी मैं तेरा भजन गाऊंगा। नहीं बोलना क्यों? क्योंकि हमारे दूसरे भाई नाराज हो जाएंगे। वो जो मसीह नहीं है उनके सामने अगर यीशु का नाम लेंगे या बेटा कहेंगे वो नाराज हो जाएंगे। यीशु की तारीफ करेंगे या हवा की तारीफ करेंगे वो नाराज हो जाएंगे। उनके सामने नहीं बोलना है। तो फिर ये हवा के पास भी नहीं जाना है आपको। That we cannot go to the heaven if we वो जो उसके पास गया, So whoever जिसको goes उसने कहा मेरे दिल के मुआफिक that you are according to my heart. ये उसका कहना है, मैं तेरी तारीफ करूंगा पूरे दिल से, पूरे मन से, पूरी जान से, कौमों के सामने, दूसरी देवी देवताओं के सामने मैं तेरी तारीफ करूंगा। हालेलुया, Hallelujah. मैं तेरे पवित्र मंदिर की ओर दंडवत करूंगा और तेरी करुणा और सच्चाई के कारण तेरे नाम पर धन्यवाद करूंगा, क्योंकि तूने अपने वचनों को अपने बड़े नाम से अधिक महत्व दिया है। हालेलुया, बड़ी जबरदस्त आयत है। This is a great verse we have. कौम बनी इस्राएल जहां भी होती थी, So whenever the Israelites were, वो हैकल की तरफ मुंह करके they're gonna face towards temple. ये आज जिस तरह हमारे मुसलमान भाई करते हैं, वो खाना जिधर भी होते हैं वो खाना काबा की तरफ मुंह करके So our brothers Muslims, they would face there towards Mecca. इसका मतलब उस खुदा के तालब है जो उस हैकल का खुदा है, That they are still belong to those. जिस हैकल में वो अपनी प्रेजेंस देता है। So he gives that presence to that temple. और भी कौम इस्राएल में और उस वक्त हैकलें थी, छोटे इबादतगाहें थी। So back then there were little temples back then. पर एक इज्तिमाई बड़ी इबादत नहीं थी जहाँ पूरी कौम या ज्यादा लोग इकट्ठे हो सकें। So it wasn't like a big temple where people would gather. इस सबब से वो उन्होंने बड़ी हैकल तामीर की सुलेमान ने। So that's why King Solomon built this big temple. और वो जो हैकल थी, सारी कौम जो थी वो साल में एक दफा वहाँ इकट्ठी होती। So once a year they would all gather in the temple. और वो खुदा उनकी हुजूर में कुर्बानी चढ़ाते हैं, खुदा से अपनी मोहब्बत और ईमान का इजहार करते हैं। So back then they would sacrifice and ask God for whatever they need. उनका उस हैकल की तरफ दुआ करना, So we're facing towards that temple. इस बात का इजहार कि वो उस खुदा के तालब है जो उस हैकल का खुदा है, So it shows us like they still believe in that God. जो वहाँ अपनी प्रेजेंस देता है। That God would give His presence over that temple. क्योंकि जब उन्होंने हैकल को मसा किया, खुदा की प्रेजेंस को मांगा उसका, So when they anointed this temple, they asked God for His presence. तो खुदा की वहाँ इतनी प्रेजेंस थी, इतनी खुदा की हजूरी थी That God's presence was so much there. कि वो जो धुआं था, वो जो रूहानी बादल था, यानी कि उसके सबब से वो कहीं भी वहाँ ठहर ना सके। So the holy cloud was there and they couldn't stay there. खुदा ने वहाँ प्रेजेंस दी, पूरी कौम ने ये देखा। So when God showed up in that presence, और खुदा जान लिया कि ये जगह अब खुदा ने मुकद्दस कर दी है, अपने लिए कबूल किया इस जगह को। that God has chosen this temple, और खुदा यहाँ मौजूद है। that God is present there. इसलिए वो सारी दुनिया से जहाँ भी वो कौमों में जाते, दूसरे मुल्कों में भी जब वो दुआ करते तो इसी हैकल की तरफ दुआ करते। So whenever they were worshipped, they're gonna face towards this holy temple. और कहते खुदा इसी खुदा के हम तालब हैं। That God is like He is like below us. हमारी हैकल के जगह Where is our temple? कहता है तेरी हैकल, हमारी हैकल आसमान की तरफ, That our holy temple is in heaven. हमारी हैकल खुदा का घर है, That our temple is a prayer of God. हमारी हैकल वो है जहाँ यीशु मसीह है, Our temple is where Jesus is right जहाँ now. हमारा खुदावंद है। Where our God is. इसलिए हम हाथ उठा के दुआ करते हैं, That's why we raise our hands. इसलिए हम अपने सरों को बुलंद करके दुआ करते That's हैं। why we raise our hands
towards क्योंकि Him. हम आसमान के खुदा के ताल्लुक हैं। Because we worship God. हमारा महबूद इस दुनिया का महबूद नहीं है, We are not from this world. बल्कि हमारा महबूद, हमारा खुदा आसमान पर है। Our God is in heavens. इसलिए हमारी आंखें भी आसमान की तरफ उठी That's why हैं, we raise our eyes towards heaven. हमारे हाथ भी आसमान की तरफ उठे That we're हैं। going to raise our heads toward और heaven. इसी तरह से जब हम खुशी और शादमान होते हैं So whenever we are happy, तो हम आसमान के खुदा की that तरफ we will worship उसकी God. इबादत करते हैं। That we worship. अय्यूब की किताब उसका 38 बाब उसकी 4 से 7 आयत, ये बड़ी जबरदस्त आयत है। The book of Job. अय्यूब 38, Job 38, 4 to 7। तू कहाँ था जब मैंने जमीन की बुनियाद डाली? तू दानिशमंद है तो बता, क्या तुझे मालूम है कि किसने इसकी नाप ठहराई, या किसने इस पर सूद खींचा? किस चीज़ पर इसकी बुनियाद डाली गई, या किस चीज़ ने का पत्थर उठाया? जब सुबह के सितारे मिलकर गाते थे और खुदा के सब बेटे खुशी से ललकारते थे। हालेलुया। Hallelujah. जब मैंने पृथ्वी की नींव डाली तब तू कहाँ था? यदि तू समझदार हो तो उत्तर दे। उसकी नाप किसने ठहराई? क्या तू जानता है उस पर किसने सूद खींचा? उसकी नींव कौन सी वस्तु पर रखी गई, या किसने उसके कोने का पत्थर बिठाया? जबकि भोर के तारे एक संग आनंद से गाते थे और परमेश्वर के सब पुत्र जय जयकार करते थे। हालेलुया। Hallelujah. अय्यूब से जब उसके दोस्त और उसको नाराज ठहरा के उसके साथ बात करते हैं, So when Job and his friends, वो अपने ईमान में मजबूत और कायम रहता है। मैं कहता है मैं सादिक हूँ, मैं सच्चा so हूँ। Job stood in his faith वो कहता है मैंने कोई गुनाह, कोई ऐसा काम नहीं किया कि मेरे साथ ये होता। that I did not did anything wrong. मेरे माल, मेरे बच्चे मरते और मेरा सारा कुछ तबाह होता। That my family destroyed. मैंने ऐसा कुछ नहीं That किया। I did not do anything. और उसके जो दोस्त थे, उसके जो चाहने वाले थे, वो उसी को गुनहगार और उसी को मुजरिम ठहराते थे। That his friends were blaming him for all the bad things. लेकिन उसने उस खुशी को खोया नहीं। That he did not lose his happiness. वो उसने अपने आप को सच्चा और ईमानदार ही ठहराया। That he stood in his faith. उसने कहा मैं सच्चा हूँ, मैं ईमानदार ही हूँ। That I am straight and faithful मैं person. अपने खुदा से अपने ईमान को कभी नहीं हटाऊंगा, That I'm never gonna get away from my God. क्योंकि सब कुछ उसी का है That everything belongs to my और God. सब चीजों का मालिक वही है। That He is the King of everything. उसी ने दिया था, उसी ने ले लिया। He has given me and He can take it away. मेरा तो कुछ है ही नहीं। I don't have anything. मैं तो खाली हाथ आया था, खाली हाथ जाऊंगा। So I came empty-handed and I will leave वो अपने him. ईमान में साबित रहा। He stood in his faith. इसलिए खुदा जब उससे बात करता है So when God talked to him, तो खुदा उसके दोस्तों से बात कर रहा होता है that God was talking to his friends. कि कब कहाँ थे तुम लोग जब मैंने जमीन की बुनियाद डाली, So where were you when I made a foundation on earth? या उसकी हदें ठहराई या उसको नापा। So where were you when I laid the measure therefore? और जो बड़ी जबरदस्त बात है, कहता है कहाँ था तू जब खुदा के बेटे खुशी से ललकारते, So where were you when the sons of खुशी से गाते थे। shouting of joy? और जब मैं इस बात को सोच रहा था कि खुदावन ने ये बात की, क्योंकि पैदाइश की पहली आयत के मुताबिक जब जमीन सुनसान और वीरान है और खुदा ने जमीन और आसमान पर उस वक्त चांद सितारे सूरज कुछ नहीं बना था, So there was nothing when God created all these things later. क्योंकि अब ये नहीं रहेंगे सारे, तो वो पास्टर ने बहुत दफा बताया ये चौथे दिन पैदा किए खुदा ने। So Pastor G always tell us like He created these things on a तो fourth इससे day. पहले जमीन थी, ये पानी था, तो खुदा की रूह पानी की सतह पर जुम्मश करती थी। So God Spirit was always around water. तो ये जो खुदा के बेटे थे वो क्या करते थे, वो खुदा के रूह में होने के सबब से वो खुशी और शादमानी से भरे हुए थे। So sons of God was shouting for joy. और उनके अंदर जो खुशी थी, So the happiness they had in their life, क्योंकि वो जिंदगी रखते थे, अबदी जिंदगी रखते थे, they always have like a everlasting life. और तब तक वो खुश रहे So they were happy till जब तक वो उसके बेटे के तौर पर till they were sons of God, उसके घर में रहे, that they were in their house, अबदी जिंदगी रखते थे। forever life. So when
were kicked out, गिरा दिए गए, that they were thrown, उन्होंने उस खुशी को खो दिया, that they lost that happiness, इससे उनकी जिंदगियों में वो खूबियां भी चली गई, that they lost all those good things. वो जिसके साथ जुड़े हुए थे, So when they were trained with when they were together with the Spirit, उसकी बरकतें और कूवतें उसके अंदर, उनके अंदर थी, that all these good things were in them. और जब वो गिरा दिए गए, So when they were thrown to the earth, तो वो सब चला गया। that they lost everything. लोगों को आप फ्रस्ट्रेशन का शिकार देखते हैं, परेशान, मुश्किल, गुस्से में, नफरत में देखते हैं, So और जिन चीजों को आप देखते हैं जो आपको नापसंद है, उसका सबब यही है So when we look at these things that we don't like, कि वो खुदा के साथ जुड़े नहीं, that it's not attached to the God. खुदा के फल आपकी जिंदगी में पैदा होते हैं So we have these fruits of God in our life. जब आप खुदा के साथ नहीं होते। So whenever we are with God, there's always good हमारे things. प्रभु यीशु ने कहा, जो बाप करता है वही मैं करता हूँ। So if Jesus always tells us whatever God does, I'll do it too. बाप मुझ में रह के अपने काम करता है, So God stays in Jesus to do His will. यानी कि वो बाप के साथ एक रूह है। So God and Jesus are same with one Spirit. इसी अगर हम यीशु के साथ एक रूह हैं, So when we are with the Spirit with Jesus Christ, तो उसकी खूबी हमारी जिंदगी से जाहिर होगी। then we have His goodness. और अब तक अगर ऐसा नहीं हुआ है, So if we didn't get all these good things, तो सोचें, we gotta think about it. आप किसके साथ जुड़े हुए हैं? Then who are we attached to? क्या आप मसीह के साथ जुड़े हैं या नहीं अभी तक? Are we attached to Jesus Christ or not? कहने से कुछ नहीं होता, मैं तो खुदावंद का हूँ, मैं तो आसमान पर चला जाऊंगा। So it doesn't mean like if you say something we कहा जाता है खुदावंद आएगा, हमें ले जाएगा। It says like, you know, God is gonna come and get us all. ओ भाइयों, उसके आने का दिन बड़ा होलनाक है। सुनना है सरमन इसको भी? Are you guys ready to listen to this sermon? When Jesus comes back, it's gonna be really bad. जो उस दिन की तमन्ना करते हैं उसके आने की, वो बड़ा बुरा दिन है, वो बड़ा अजियत का दिन है। So when Jesus is gonna come back, that day is gonna be a horrible. हुआ ना उसके बाद होगा। It never happened before, and it's not gonna happen after. जो उसके आने के तालब हैं और जहाँ ये चाहते हैं कि वो आए और हमें ले जाए, वो शायद जानते नहीं कि जिस दिन की वो तमन्ना कर रहे हैं वो बड़ा होलनाक दिन है। So people who are waiting for Jesus Christ, they can't even imagine how bad this is gonna be. दहशतनाक दिन है, This is gonna be really bad. जजमेंट का दिन है, This is a judgmental day. अदालत का दिन है। We all be judged. खुदा के रूह के साथ जुड़े, We have to be attached to the खुदा Spirit के of God. साथ एक हों, We have to be one with God. शैतान से अपना तलक तोड़े, गुनाह से अपना तलक तोड़े, We have to cancel all the things with devil. खुदा उनके बेटे यीशु के साथ एक रूह हो, So we have to be with Jesus उसके Christ साथ and जुड़ the Holy जाएं Spirit as one. और उसकी खूबियां आपकी जिंदगी में पैदा हो जाएं। And all these good things gonna come to you. आप दुनिया में अलग नजर आएंगे, That we will look different in this world. आप दुनिया में नुमाया नजर आएंगे, We're gonna look different in this world. क्योंकि जो दुनिया के लोग हैं वो दुनिया के काम करते हैं, So these people that live on this earth does their own thing. उनमें इस जहान के खुदा की खूबियां हैं, They have the good things on earthly God. और जो आसमान के खुदा के साथ जुड़ते हैं So when we attach to the heavenly God, उसमें उसके बेटे की खूबियां हैं, that we get Jesus' goodness in our वो life. दुनिया में अलग नजर आएंगे, That we look different on this और earth. दुनिया में अलग नजर आएंगे। We always look different. खुदा आप सबको बरकत दे God bless you all. कि आप इस बात को समझ सकें, That we did understand all of this. आप जान सकें कि आप किधर खड़े हैं। That we have to understand where we are standing right now. देखें आप किसके साथ जुड़े हुए हैं अभी तक। We have to look at where we are attached to. आप खुदा के साथ नहीं जुड़े हैं If you're not attached to the God, तो जुड़ जाएं, please be connected. आपकी जिंदगी में ऐसी खूबियां पैदा होंगी, The good things is going to happen in your ऐसे life. ही फल आपकी जिंदगी में निकलेंगे। Yes, Lord. खुदा आप सबको बरकत दे। God bless you all. थैंक यू। खुदा बरकत दे इनको ट्रांसलेशन की हमें बड़ी जरूरत है, खुदा इसको खिदमत के लिए इस्तेमाल कर रहा है और इसकी खिदमत है कि हमारे जो बहन भाई नहीं समझ सकते वो समझ सकते हैं खुदा के कलाम को हमारे साथ ऑनलाइन भी और बाद में भी इसको देख सकते हैं, और उसके साथ बहुत सारे वर्ड्स जो उर्दू के हमारे, चूँकि मुझे कहते हैं पासी जी का उर्दू बड़ा हार्ड होता है, तो ये बाइबल के वर्ड एक्चुअली जो हम यूज उसको बहुत सारे हम इंग्लिश में करते हैं, तो बहुत सारी चीज़ें जो इंग्लिश में आपको समझने में आसानी होती है। तो हम अपने सर को झुकाते हैं, बस इस कलाम के लिए दुआ करेंगे इस बात के लिए, और जो खुदा ने दिया और कि खुदा इस कलाम की वसीला से जिंदगी को बरकत दे और ये जिंदगियों में फल लाए, जिंदगियां बदलें, खुदा के फल जिंदगियों में लगे,
खुदा उन दरख्तों को झाड़ डाले, उनके पत्ते झाड़ डाले, और जब खुदा मुश्किलात में और हालात में डाल के आपके फलों को झाड़ता और गंदे पत्तों को झाड़ता है, तो मत घबराएं, नए फल नए पत्ते आपकी जिंदगी में आएंगे जो अच्छे होंगे और जो खुदा की तरफ से होंगे और खुदा की खूबियों से लदे हुए आपको लाभदायक बन जाएंगे और खुशी की जिंदगी आपकी जिंदगी में होगी और इत्मीनान आपकी जिंदगी में होगा, ताजगी आपकी जिंदगी में होगी, हरे भरे रहेंगे, खूबसूरत रहेंगे और खुदा आपको देखकर खुश होगा। हालेलुया। ये वो पौधा है जो उसने लगाया है। थैंक यू जीसस। पास्टर जी दुआ करेंगे आप सबके लिए। हालेलुया। शक्तिमान परमेश्वर, धन्यवाद तेरी तारीफ करते हैं अपने वचन के अनुसार, अपने कलाम के जरिए खुदा की हमसे बात की। खुदा हमें कैसा चलना है प्रभु, तेरे को कैसे पहचानना है। हालेलुया। तेरे फलों को कैसे पाना खुदा हमें पूरे कलाम से हमसे बात की प्रभु, रहनुमाई की तरह धन्यवाद करते हैं। आज का कलाम यही कि हमारी जिंदगियों में आगे तक चले। यीशु हालेलुया। आए हम सब खड़े होकर ये गीत गाएंगे, रहेगा ना सदा की का। हालेलुया। जिनके पास खुदा के लिए हदिया दान है, ऑफरिंग है, उसका दे सकते। आसमानी बाप तेरा शुक्र तेरी तारीफ करते हैं, हम तुझको पुकारते हैं। तूने अपनी हजूरी हमें दी, तूने अपनी मामूली हमें दी, तू यहाँ मौजूद हमारे दरमियान तू चलता फिरता है खुदा।
हमारी जिंदगी को बरकत से मामूल करता है, निगाह करता है और देखता है और हमारे कमी कमजोरी को दूर करके हमारे टूटे फूटे को जोड़ता है, हमें पाक करता है, हमारी जिंदगी में फल पौधे लगाता है, हमारी जिंदगी को हरा भरा करता है, जिंदगी से मामूल करता है। शुक्र तेरी तारीफ करते हैं खुदा। जितनी जिंदगियां हमारे साथ बहन भाई जुड़े रहे इस इबादत में शामिल रहे, सब पर, उनके घरानों पर, उनके सारे बच्चों पर सलामती और जिंदगी, निजात और शादमानी की बरकतें जारी हो। आसमानी बाप तेरी खुशी से, तेरे इत्मीनान से, तेरी मोहब्बत से वो भरे रहे। आसमान और जमीन की बरकतें उनकी जिंदगी में जारी हो। जितने बहन भाई मौजूद हैं सब पर तेरे बरकत का मसा छाया रहे, सबकी जिंदगी में तेरी अजली और अब भी बरकत में खुदा हम तेरी कुव्वत में, तेरी ताकत में हम आगे बढ़े और इस जहान में अलग नजर आए, तेरे फल हमारी जिंदगियों से जाहिर हो और इस जहान के खुदा के फल जिनकी जिंदगी में है दुख और तकलीफें, परेशानियां और जिक्र उनकी दुनिया में, जिंदगियों में खुदा बाप रहम कर उनको और उनको वहां से निकाल, उनका तल्लक वहां से खत्म कर, उनको अपने साथ जोड़ खुदा, अपने साथ उनको एक कर, अपनी रहमत के साथ उनको ले, शफकत के साथ उनके ऊपर फजल कर, गुनाह खताएं मिटा करके अपने गला में शामिल कर, अपने लोगों में शामिल कर, अपने साथ का रास्ता कर, अपने साथ जोड़ करके बरकत दे खुदा। तो अपने नाम को रसूल की दे, इससे हदिया नजराने के लिए जो भी खुशी के साथ रसूल दिया गया है तेरी बरकत इस पर हो, इसको छूट देने वाले हाथों को बरकत दे, उनकी कमाई में बरकत दे, किचन बरकत से भर रहे, नौकरी रुपए पैसे रोजी रोटी कारोबार में बरकत रहे, बढ़ोतरी रहे यीशु के नाम से। और खुदा सलामती इनको घेरे रहे, उनके घरानों को घेरे रहे, उनकी जिंदगी को घेरे रहे और शरीर उनकी खुशी इत्मीनान को कभी छूने ना पाए, कभी छीनने ना पाए। हालेलुया, तेरा शुक्र हो, तेरी तरफ आसमान पिता हम सबको बरकत दे, अपने घर में आने का फल दे, अपने साथ जुड़े रहने का फल दे और अपने बरकत से मांगो का शुक्र हो, जय हो, बुजुर्गी हो यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, हालेलुया। हमारे परमेश्वर अपने यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की सहभागिता यीशु मसीह आने तक सारे ईमानदार सब पुलिसों को साथ होता रहे। आमीन। हालेलुया, 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 तारीफ उसकी तमजीद हो। हमारे चर्च अपनी तौफीक के मुताबिक जो खुदा ने दी है अपने कलीसिया की खिदमत हमने हफ्ते में 3 दफा प्रेयर का प्लान बनाया और इसके लिए आपका ये खुदा की तरफ से था क्योंकि वक्त नजदीक है और खुदा अपने लोगों को पाक करना चाहता है, इस जहान के खुदा से छुड़ाना चाहता है, अज़ली अबदी बरकत से मामूल करना चाहता है, सरफराजी सरबुलंदी देना चाहता है। इसलिए आप हमारी बातों में शामिल रहें। बुध की बात 8 बजे होगी, इसी तरह इंडिया में जुमेरात को 10 बजे होंगे, पाकिस्तान में 10:30 बजे होंगे, पाकिस्तान में 10 बजे होंगे। पास्टर बबलू खुदा के कलाम की खिदमत करेंगे और फ्राइडे की बात हमारी 8 बजे होगी और पास्टर हक इनके मैं उसमें खुदा के कलाम की खिदमत करेंगे। अपनी वीडियोस हमें भेजें, अपनी दुआएं हमें भेजें, हम खुदा के जलाल के लिए उसको शेयर करेंगे ताकि उसको देख के सुन के दूसरे घराने बरकत पाएं, बच्चे बरकत पाएं, फैमिली बरकत पाएं और खुदा की कुर्बत में बढ़ें। खुदा आपसे आमीन, आमीन, हालेलुया।